मंगलवार को दहशतगर्दों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की शांति को भंग कर दिया। आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। दहशतगर्दों की फायरिंग में 28 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस बड़ी घटना के बाद से सेना एक तरफ आतंकियों की तलाश कर रही है, जबकि इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है। बता दें आपको, हथियारबंद आतंकियों ने मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसरन घास के मैदान में घुसकर और फिर रेस्टोरेंट के आसपास घूम रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। इस बड़ी आतंकी घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर यह है कि खुफिया एजेंसियों को पहले से ही इस हमले की सूचना थी, फिर भी आतंकियों ने अपनी साजिश को अंजाम कैसे दे दिया? क्या ये खुफिया तंत्र का फेलियर है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? दरअसल पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर बैसरन में घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ एक विशाल घास का मैदान है और पर्यटकों के साथ साथ ट्रैकर्स की पसंदीदा जगह भी है। वहीं 22 अप्रैल की सुबह जब सैलानी और स्थानीय लोग मैदान में प्रकृति का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाजों ने शांति को चीर दिया। हथियारों से लैस आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ज्यादातर पर्यटक और 2 स्थानीय लोग मारे गए। आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन आतंकियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ताइबा के मुखौटा संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका की भी बात सामने आई है। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि खुफिया एजेंसियों को इस तरह के हमले की संभावना के बारे में पहले से इनपुट मिले थे। अप्रैल 2025 की शुरुआत में खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी थी कि आतंकी संगठन पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। इनपुट्स में यह भी कहा गया था कि आतंकियों ने रेकी कर ली है और वो किसी बड़े हमले की फिराक में लगे हुए हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक हमास, जैश और लश्कर के बीच तालमेल बढ़ रहा था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में ISI की देखरेख में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं 10 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। एक महीने से भी कम समय बाद 6 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में इंटीग्रेट कमान की बैठक की अध्यक्षता की थी। जम्मू कश्मीर के 2 क्षेत्रों में लगातार बैठकें खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बीच हुई कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी की तैयारी कर रहा है ताकि वारदातों को अंजाम दिया जा सके। वहीं मंगलवार को जब पहलगाम में पर्यटकों की चीखें गूंजने लगी तो एजेंसियों की सबसे बड़ी आशंका सच साबित हो गई। वहीं सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस हमले की योजना बेहद सोच समझकर बनाई गई थी और आतंकी कई दिनों से मौके की तलाश में छिपे हुए थे। इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ताइबा का डिप्टी चीफ और हाफिज सईद का करीबी सहयोगी सैफुल्लाह कसूरी बताया जा रहा है। इसके साथ ही रावलकोट में सक्रिय 2 अन्य लश्कर कमांडरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिनमें से एक का नाम अबू मूसा बताया गया है। 18 अप्रैल को अबू मूसा ने रावलकोट में एक आयोजन किया था, जिसमें उसने खुलेआम कहा, जिहाद जारी रहेगा, बंदूकें गरजेंगी और कश्मीर में सिर कलम होते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार सेना से चूक कहां हुई? तो बता दें आपको, पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल जो आतंकियों के लिए आसान निशाना हो सकते हैं, वह निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थी। आतंकियों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने भले ही इनपुट्स दिए हों, लेकिन इनका समय पर विश्लेषण और कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को इन इनपुट्स की गंभीरता के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं कराया गया था? दरअसल आतंकी संगठन अब हाइब्रिड हमलों पर जोर दे रहे हैं, जिनमें स्थानीय समर्थन, रेकी और अचानक हमले शामिल हैं। खुफिया एजेंसियां इस बदलती रणनीति को समझने में कहीं न कहीं पीछे रह गईं। वहीं इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी, जबकि पहलगाम की इस घटना के बाद अब डोडा में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसे लेकर डोडा SSP ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कल के हादसे के बाद जो हमने सिक्योरिटी के जो इंतजाम जो है वो किए हुए हैं और
हर जगह पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लॉयमेंट हुई है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि इस टाइम पे जो है वो सबके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं, तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो भी कहें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो भी कहें वो बिल्कुल सोच समझ के कहें और बड़े एतमाद से कहें कि जिससे कोई भी जो है वो कम्युनल भावनाएं किसी की नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो कोई दूसरी कम्युनिटी जो है उसमें उसको परेशानी हो और वो उससे आहत हो। सर, क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट अभी प्रोटेस्ट की कॉल में है? पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है और वहाँ पे जो है वो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और पूरी एरिया पे हमने जो है वो अपनी नज़र बनाई हुई है। तो जहाँ पे भी जो हमें इंफॉर्मेशन आएगी उसी हिसाब से रिएक्ट किया जाएगा। तो क्या सिचुएशन को देखते हुए फोर्स बढ़ाई गई है? और एज सच जो है वो हमारे पास सफिशिएंट फोर्सेस इन प्लेस हैं और कोई भी कार्रवाई, कोई भी इसमें जो है वो कोई सिचुएशन इरप्ट होती है तो उसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई इंसिडेंट अभी तक कोई रिपोर्ट हुआ है? नथिंग, सब कुछ पीसफुल है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पीसफुल। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, और खासकर जो सोशल मीडिया का मिसयूज मैं करता पहले है? ही आपसे यही कहा कि मेरी यही अपील रहेगी कि सोशल मीडिया का बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करिए और वही कुछ जो है जज्बात आपके बाहर आने चाहिए जिससे किसी दूसरी कम्युनिटी का जो है वो आहत नहीं होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए। वहीं इस हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर के नेताओं को भी इस बात का डर सताने लगा है कि इस आतंकी हमले के बाद यहां पर पर्यटन अब कम हो जाएगा और पर्यटक आने से बचेंगे। इसी को लेकर अब कुछ नेता हैं जो आगे आए हैं, उनका कहना है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, स्थानीय लोग, स्थानीय नेता और कश्मीर आपके साथ खड़ा है। सुनिए कुछ नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा। देखिए, हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। इनफैक्ट हमने एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया इस दहशतगर्द हमले के ख़िलाफ़ और उन तमाम जो टूरिस्ट जो हमारे गेस्ट्स हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया और हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। ये एक हमला है, कश्मीरियत पर हमला है और हमारी मेहमान नवाजी पर हमला है। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि हालात ख़राब हों, यहाँ जो है यहाँ की इकानमी जो है बूस्ट ना हो और साथ ही साथ जो है यहाँ हालात ख़राब रहे और यहाँ जो एक भाईचारा है तो उसे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम मजम्मत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो है वो इन चीज़ों का जो है आइंदा से ख्याल रखेंगे। आज अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में एक सिक्योरिटी लैप्स भी है ये साथ साथ, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2-4 किलोमीटर जो है मेन रोड से दूर है ये डेस्टिनेशन और वहाँ पे सिक्योरिटी के कोई इंतजाम भी नहीं थे। तो जहाँ एक तरफ से मजम्मत हम करते हैं और लेकिन साथ ही साथ हमारी डिमांड भी रहेगी सरकार से कि वो इस चीज़ का जायज़ा लें और वो देखें कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में जो गेस्ट्स थे हमारे, इनफैक्ट गैर मुल्की भी कुछ जो गेस्ट्स थे वो उस डेस्टिनेशन पे थे, तो क्या वजूहात रही कि वहाँ पे एडुकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई और हम ये भी जानना चाहते हैं। जी, तो कश्मीर के अंदर आज मार्केट्स जो है बंद देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कश्मीर की यही खूबसूरती है कि ना सिर्फ हम मेहमान नवाज हैं बल्कि हम हर किस्म की वायलेंस की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी जो है वो अमन चाहता है, वो पीस चाहता है, वो प्रोग्रेस चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है और हमने भी सपोर्ट किया। जो भी आज जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बंद का अनाउंसमेंट किया तो हमने सपोर्ट किया और हमने कल रात को ही जो है 2 जगहों पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है प्रोटेस्ट मार्च जो है हमने इन सॉलिडेरिटी विद दोज पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, वो हमारे मेहमान जिन्होंने अपनी जानें गंवाई और हमारे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है इनफैक्ट कि हम किस तरह से मजम्मत करें और साथ ही हम मतलब दिल से ईमानदारी से हम कहें कि हम शर्मिंदा है कि हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारी कश्मीर के अंदर जिसे जन्नत कहा जाता है, जो मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, तो यहाँ पे हमारे मेहमानों के साथ ऐसा हुआ और उनकी जानें गई। तो अल्दो कश्मीरी, हर कश्मीरी जो है मजम्मत करता है, लेकिन यहाँ हुआ तो इस वजह से हम भी जो है शर्मसार हैं इससे। आखिर पे क्या मैसेज है लोगों के लिए, क्योंकि कल से जो है डर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के वाक़ात होते आए हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले 30 सालों से जो है इस किस्म के वाक़ात हुए, लेकिन इसका कतई ये मानी नहीं है कि जो
हमारे गेस्ट जो यहाँ आना चाहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, या हमारे यात्री भाई जो आना चाहते हैं, या दूसरे जो नॉन लोकल्स हैं जो मजदूरी करना चाहते हैं, उनके लिए कश्मीर जो है एक सेफ प्लेस है इंशाल्लाह रहमान। और सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी अपनी तरफ से जो है कोशिश करेंगे। कुछ चूक हुई होगी आज, हम ये नहीं कहते हैं कि 100%, मैं तो खुद डिमांड करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं था। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल जो है एक वाक़े से जो है आप सारी कश्मीर को या यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को नहीं देख सकते हैं। तो और हमारी तरफ से ताउन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा सिविल पुलिस इंतज़ामिया के साथ। हम भी जो है इन टच हैं, हम भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे एरिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारी कश्मीर में किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। और हमारी मैसेज रहेगी, हमारी गुजारिश रहेगी कि हालात ठीक होंगे और आप यहाँ पे आइए, आप बिल्कुल आप हमारे मेहमान हैं। या जो नॉन लोकल्स हमारे यहाँ मज़दूर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं खुद भी रिव्यू करूँगा, मैं खुद भी देखूँगा। और हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि आप अपना काम कीजिए। आप यहाँ एज़ टूरिस्ट आना चाहते हैं आइए, एज़ पिलग्रिम्स आना चाहते हैं आप आइए, आप मज़दूरी करना चाहते हैं, जो भी नॉन लोकल्स हैं वो यहाँ पे आएँ। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें उम्मीद है, हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इन चीज़ों के लिए जो है वो बराबर वो काबिल हैं, और वो इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों का तदारुक कर सकते हैं। नुकसान होगा, लेकिन सवाल ये है कि अब एज़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं बात करूं, या सिक्योरिटी एजेंसी, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे ऊपर जो है अब एक दुगनी जो है एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम किस तरह से जो है इंश्योर करें टूरिस्ट्स की सेफ्टी को या नॉन लोकल्स की सेफ्टी को। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा इसमें 2 लोकल्स की जान भी गई। तो ऐसा नहीं है कि ये लोकल वर्सेस नॉन लोकल या कोई रिलीजियस एंगल जो कुछ मीडिया हाउसेज जो है इर्रेस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेज इसको देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो जो एक दहशतगर्द होता है वो उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई ज़ात नहीं होती है, उसका कोई रीजन नहीं होता है, उसकी कोई जो पहचान नहीं होती है। वो बिला लिहाजे मज़हब, मिल्लत, रीजन जो है इन कार्रवाई को अंजाम देता है। तो इसमें 2 लोकल्स की भी जान गई है। तो हम टूरिज़म पे असर पड़ेगा, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, यहाँ का जो लोकल टूरिस्ट गाइड है या ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर। इनफैक्ट हर तरफ से अगर आप देखेंगे कि हर क्वार्टर से जो है कोशिश की जा रही है कि इसका जो असर है वो टूरिज़म पे ना पड़े। आपने देखा होगा कि टैक्सी यूनियन ने अपनी तरफ से किस तरह से फ्री टैक्सी सर्विसेज दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ऑन टोज लगी हुई है, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स किस तरह से जो है इस वक्त ना सिर्फ इसको मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि हमारी भी कोशिश रहेगी कि टूरिज़म पे इसका जो है ज़्यादा असर ना पड़े।